जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम एक ऐसी सेना के बारे में बात करेंगे जो वीरता और शौर्य की पराकाष्ठा है। जब वो निकलती है अपने आर्म्स के साथ तो ऐसा लगता है कि जैसे देवताओं की सेना दानवों की सेनाओं का दलन करने के लिए आ गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय सेना की, जिसका इतिहास वीर गाथाओं से भरा पड़ा है, जिनकी श्वासों के बल पर हिमालय की दुर्गम बर्फीली चोटियों, सघन जंगलों व रेगिस्तानों में तिरंगा शान से लहरा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे इनकी रैंक्स के बारे में। तो इंडियन आर्मी के जो सैनिक हैं उनकी रैंक्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और कमीशन्ड ऑफिसर्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स से। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है सिपाही, फिर लांस नायक, फिर नायक और फिर जो उसमें सीनियर मोस्ट होता है वो होता है हवलदार। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिपाही से। सिपाही की वर्दी या यूनिफॉर्म पे कोई भी चिन्ह नहीं होता, प्लेन शोल्डर पे फीता लगा होता है। सिपाही के इक्वलेंट पोस्ट नेवी में सीमैन और एयरफोर्स में एयरक्राफ्टमैन होती है। सिपाही की ज्वाइनिंग 17.5 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए और अलग अलग क्षेत्रों में सिपाही की हाइट और वेट के अलग अलग मापदंड होते हैं। जैसे वेट 48 से 50 किलो तक मिनिमम होना चाहिए। 48 किलोग्राम पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले सिपाहियों का और मैदानी क्षेत्रों से आने वाले सिपाहियों का 50 किलो वेट मिनिमम होना चाहिए। या इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा किसी भी क्षेत्र से आते हैं तो 50 किलो वेट मिनिमम। इसी प्रकार से छाती का माप, चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी ट्रेन से आता हो। अलग अलग जॉब क्राइटेरियाज़ के अनुसार मिनिमम हाइट भी अनिवार्य होती है। जैसे सिपाही क्लर्क के पोस्ट पे पहाड़ी क्षेत्रों की कैंडिडेट की 160 सेंटीमीटर और अन्य क्षेत्रों की 162 सेंटीमीटर मेज़रमेंट अनिवार्य है। ऐसे ही जो सिपाही नर्सिंग के लिए होते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले कैंडिडेट्स का 157 और अन्य क्षेत्रों से आने वाले कैंडिडेट्स का 170 सेंटीमीटर से मिनिमम क्राइटेरिया हाइट का स्टार्ट होता है। और यही जनरल ड्यूटी करने वाले सिपाहियों के लिए यही मापदंड 160 सेंटीमीटर पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले कैंडिडेट्स का और 170 मिनिमम अन्य क्षेत्रों से आने वाले कैंडिडेट्स का क्राइटेरिया स्टार्ट होता है। सिपाही पद की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट 19 साल की सेवा के बाद या सिपाही की जो आयु है वो 42 साल हो जाए, जो भी पहले हो जाए इन दोनों में से, 19 साल की सेवा, 19 साल की ड्यूटी या 42 साल की आयु, जो भी पहले हो जाए उस पर निर्धारित होता है। नॉन कमीशन्ड अधिकारियों में सिपाही के बाद जो सीनियर पद आता है वो है लांस नायक, या उसको लांस दफादार भी कहते हैं। इनकी ड्रेस पर एक शेवरॉन यानी एक धारी वाली पट्टी का निशान होता है और इनकी रिटायरमेंट 48 वर्ष की आयु या 22 साल की सेवा, जो भी पहले हो जाए उसके बाद निर्धारित है। नेवी में इनके इक्वलेंट जो पद होता है उसको लीडिंग सीमैन कहा जाता है और एयरफोर्स में जो इक्वलेंट पद होता है उसको लीडिंग एयरक्राफ्टमैन कहा जाता है। लांस नायक के बाद अब जान लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो है नायक या लांस दफादार भी इनको कहा जाता है। इनकी यूनिफॉर्म पर 2 रैंक शेवरॉन यानी 2 धारियों वाली पट्टी का चिन्ह होता है। नेवी में इस पद को एबल सीमैन और एयरफोर्स में इस पद को कॉर्पोरल कहा जाता है। ये 24 वर्षों तक अपनी सेवाएं दे सकते हैं, या जब तक कोई सिपाही 49 ईयर्स 49 वर्षों का ना हो जाए तब तक इनकी सेवा चलती रहती है। 24 वर्ष या 49 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। और पे मैट्रिक्स में इनका लेवल होता है 4। अब जान लेते हैं हवलदार के बारे में। इनको हवलदार या दफादार भी कहा जाता है। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर में ये सबसे सीनियर पद होता है। इनकी ड्रेस पर 3 रैंक शेवरॉन यानी 3 धारियों वाली पट्टी का निशान होता है। इनकी सेवा अवधि 49 वर्ष की आयु या 26 वर्ष की सेवा, जो भी पहले हो जाए तब तक होती है। इसी पद को नेवी में पेटी ऑफिसर और एयरफोर्स में सार्जेंट के नाम से जाना जाता है और इनका पे ग्रेड लेवल होता है 4। अब जान लेते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स के बारे में। इनमें सबसे पहली रैंक आती है नायब सूबेदार, जिसको नायब रिसालदार भी कहा जाता है। इनकी यूनिफॉर्म पर 5 पॉइंटेड स्टार का निशान होता है और एक स्ट्रिप लगी होती है जो बीच से येलो कलर की होती है और दोनों साइड में आपको रेड स्ट्रिप देखने को मिलेगी। ये एक स्ट्रिप होती है। इनकी रिटायरमेंट की एज होती है 52 साल, सैनिक की एज हो जाए या 28 साल की सेवा, जो भी पहले हो जाए इनकी रिटायरमेंट तब होती है। और पे लेवल ग्रेड में इनकी ग्रेड है 6। नेवी में इस रैंक को चीफ पेटी ऑफिसर और एयरफोर्स में इस रैंक को जूनियर वारंट ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है। अब जान लेते हैं सूबेदार।
इनको रिसालदार भी कहा जाता है। इनकी वर्दी पर 2 5 पॉइंटेड स्टार होते हैं और एक स्ट्रिप लगी होती है। इनकी रिटायरमेंट की एज 52 ईयर्स या 30 साल की सेवा जो भी पहले हो जाए उस पर निर्धारित होती है। नेवी में इस पोस्ट को मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर और एयरफोर्स में इस पोस्ट को वारंट ऑफिसर के भी नाम से जाना जाता है। पे लेवल मैट्रिक्स में इनको लेवल 7 पे रखा जाता है। अब जान लेते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर की सबसे बड़ी रैंक जो है सूबेदार मेजर, या इनको रिसालदार मेजर भी कहा जाता है। इनकी यूनिफॉर्म पर भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ लगा होता है और एक स्ट्रिप भी लगी होती है। इनकी रिटायरमेंट की एज 54 ईयर्स या 34 वर्षों की सेवा जो भी पहले हो जाए उस पर निर्धारित होता है। इस पोस्ट को नेवी में मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर और एयरफोर्स में इस पोस्ट को मास्टर वारंट ऑफिसर भी कहा जाता है। पे लेवल मैट्रिक्स में इनका लेवल 8 है। अब जान लेते हैं आर्मी के कमीशन्ड ऑफिसर्स के बारे में। इनमें सबसे पहला जो पद आता है, जो सबसे पहली रैंक आती है, वो है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट की वर्दी पर 2 5 पॉइंटेड स्टार्स का निशान होता है। एसएसबी और एनडीए के द्वारा इस ऑफिसर पद का सिलेक्शन होता है। सूबेदार और सूबेदार मेजर दोनों रैंक के जवान लेफ्टिनेंट प्रमोट हो सकते हैं। कोई भी जेसीओ यानी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी सूबेदार या मेजर सूबेदार यदि लेफ्टिनेंट को प्रमोट होते हैं तो सैलरी तो उनको लेफ्टिनेंट रैंक की ही मिलती है, परंतु वह जवान ऑफिसर मैस ज्वाइन नहीं कर सकता। यदि सूबेदार और सूबेदार मेजर दोनों लेफ्टिनेंट प्रमोट होते हैं तो भी सेम रैंक के होने के उपरांत भी सूबेदार को जूनियर माना जाएगा और सूबेदार मेजर को उनका सीनियर माना जाएगा। लेफ्टिनेंट को पे मैट्रिक्स में लेवल 10 पर रखा जाता है। नेवी में इनके इक्वल पोस्ट होती है, उनको कहा जाता है सब लेफ्टिनेंट, और एयरफोर्स में जो इक्वल पोस्ट होती है उसको फ्लाइंग ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। इनकी रिटायरमेंट एज 52 वर्ष 52 ईयर्स की होती है। लेफ्टिनेंट के बाद जान लेते हैं कैप्टन के बारे में, जो है इंडियन आर्मी की 8th हाईएस्ट ऑफिसर रैंक। कैप्टन की शोल्डर पर 3 5 पॉइंटेड स्टार्स लगे होते हैं। कैप्टन की रैंक कमीशन होने के 2 वर्षों की सर्विस के बाद मिलती है। कैप्टन यूनिट की बैटरी को लीड करता है जिसमें लगभग 120 जवान होते हैं। नेवी में कैप्टन की इक्विवेलेंट रैंक होती है लेफ्टिनेंट, और एयरफोर्स में कैप्टन की इक्विवेलेंट रैंक फ्लाइट लेफ्टिनेंट होती है। पेरोल मैट्रिक्स में इनको लेवल 10B पर रखा जाता है और रिटायरमेंट एज इनकी होती है 52 ईयर्स। कैप्टन के बाद जान लेते हैं नेक्स्ट हायर रैंक मेजर के बारे में। मेजर की यूनिफॉर्म पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान होता है। कैप्टन से मेजर बनने के लिए कम से कम 6 साल की सर्विस और पार्ट बी एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है। मेजर कंपनी या बैटरी को लीड करता है। मेजर की इक्वलेंट पोस्ट नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर और एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर होती है। मेजर भारतीय सेना में 7th हाईएस्ट ऑफिसर रैंक है। ये पे लेवल मैट्रिक्स में 11 लेवल पर आते हैं और इनकी रिटायरमेंट एज 52 ईयर्स होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल, ये भारतीय सेना की 6th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है। लेफ्टिनेंट कर्नल की यूनिफॉर्म पे 5 पॉइंटेड स्टार के ऊपर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल बटालियन में सेकंड इन कमांड होता है और आवश्यकता पड़ने पर कंपनी को भी लीड कर सकता है। इसके अतिरिक्त लेफ्टिनेंट कर्नल को बटालियन की ट्रेनिंग का भी कार्यभार दिया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए 13 साल की सर्विस अनिवार्य होती है। नेवी में लेफ्टिनेंट कर्नल को कमांडर और एयरफोर्स में विंग कमांडर के नाम से भी जाना जाता है। पे लेवल मैट्रिक्स में इनका लेवल होता है 12A और रिटायरमेंट एज इनकी होती है 54 ईयर्स। आइए जानते हैं नेक्स्ट रैंक के बारे में, जो है कर्नल। ये भारतीय सेना की 5th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है। कर्नल के शोल्डर पैच पर 2 5 पॉइंटेड स्टार्स के ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान होता है। कर्नल बनने के लिए 15 साल की कमीशन सर्विस अनिवार्य है। कर्नल बटालियन को कमांड करते हैं जिसमें 4 राइफल कंपनीज होती हैं जिनमें लगभग 900 कॉम्बैक्ट सोल्जर्स होते हैं। इन्हें कमांडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। यदि लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक का सैनिक कर्नल नहीं बन पाता, अधिकारी कर्नल नहीं बन पाता, तो 26 वर्षों की सर्विस के उपरांत उनको कर्नल पर प्रमोट कर दिया जाता है, परंतु वो बटालियन को कमांड नहीं कर पाते हैं। नेवी में कर्नल की इक्वलेंट पोस्ट है कैप्टन और एयरफोर्स में कर्नल की इक्वलेंट पोस्ट है ग्रुप कैप्टन। कर्नल पे मैट्रिक्स के लेवल 13 पर आते हैं। कर्नल की सर्विस की अवधि 54 साल की आयु तक होती है। नेक्स्ट रैंक होती है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर की यूनिफॉर्म पे 3 5 पॉइंटेड स्टार त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर शेप में होते हैं जिनके ऊपर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान होता है। यह भारतीय सेना की 4th हाईएस्ट रैंक है जो पे मैट्रिक्स के लेवल 13 पर आती है।
ब्रिगेडियर बनने के लिए 26 साल की कमीशन सर्विस अनिवार्य है। ब्रिगेडियर एक ब्रिगेड को कमांड करता है जिसमें लगभग 3000 कॉम्बैट ट्रूप्स होते हैं। एक इन्फेंट्री ब्रिगेड में 3 इन्फेंट्री बटालियन होती हैं। इनकी सेवा की अवधि 56 साल की आयु तक होती है। अब जान लेते हैं नेक्स्ट हायर पोस्ट के बारे में, जो है मेजर जनरल। इनके शोल्डर पर 5 पॉइंटेड स्टार के साथ एक डंडा यानी बैटन और तलवार लगे होते हैं और कॉलर पर 2 स्टार्स लगे होते हैं। नेवी में इस रैंक को रियर एडमिरल और एयरफोर्स में इस रैंक को एयर वाइस मार्शल कहते हैं। इस रैंक के लिए मिनिमम 32 वर्षों की सर्विस अनिवार्य है। मेजर जनरल एक डिवीज़न को कमांड करता है जिसमें 15,000 कॉम्बैट ट्रूप्स और 8,000 सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो लगभग 3-4 ब्रिगेड जितने होते हैं। यह 3rd हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है। मेजर जनरल की सेवा अवधि 58 वर्षों की होती है। इनका लेवल इन पे मैट्रिक्स 14 है। आइए अब जानते हैं नेक्स्ट रैंक, जो है लेफ्टिनेंट जनरल। ये सेना की 2nd हाईएस्ट रैंक है। यह 3 स्टार रैंक है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाते हैं। इनके शोल्डर पर राष्ट्रीय चिन्ह और उसके नीचे डंडा और तलवार क्रॉस में लगे होते हैं। इस रैंक के लिए 36 सालों की सर्विस अनिवार्य होती है। लेफ्टिनेंट जनरल चीफ ऑफ आर्मी का भी कार्यभार संभाल सकते हैं किसी विशेष परिस्थिति में। लेफ्टिनेंट जनरल जो भारत में 7 कमांड्स हैं, उनमें से एक कमांड और एक कॉप को कमांड करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल 2nd हाईएस्ट कमीशन्ड रैंक होती है भारतीय सेना में, जिनकी सेवा अवधि 60 वर्षों की आयु तक होती है और पे लेवल मैट्रिक्स में इनका लेवल होता है 15। आइए अब जान लेते हैं भारतीय सेना की सबसे बड़ी कमीशन्ड रैंक के बारे में, जो है जनरल। जनरल के कंधे पर क्रॉस्ड बैटन स्वॉर्ड के ऊपर 5 पॉइंटेड स्टार और सबसे ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ लगा होता है। कॉलर पैच पर 4 सुनहरे स्टार्स एक क्रिम्सन कलर की स्ट्रिप पर लगे होते हैं। नेवी में इस रैंक को एडमिरल और एयरफोर्स में इस रैंक को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। इनका कार्यकाल 62 ईयर्स 62 वर्ष की आयु तक का, या 3 वर्ष जो भी पहले हो जाए वहाँ तक होता है। इन्हें कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है। लेवल इन पे मैट्रिक्स इनका होता है 18। सभी रैंक्स के अतिरिक्त एक और रैंक होती है जो एक सेरेमोनियल रैंक है, या कह सकते हैं कि हाईएस्ट ऑनर रैंक है। यह रैंक अभी तक केवल 2 व्यक्तियों को मिली है, फील्ड मार्शल KM करियप्पा और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। इस उपाधि वाले सैनिक कभी भी रिटायर नहीं होते और आजीवन फील्ड मार्शल का पद उनसे जुड़ा रहता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ थम्स अप कीजिए, अदरवाइज़ थम डाउन कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और भविष्य में आप इस चीज़ से, आर्मी से रिलेटेड आप किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो एक वीडियो बनाने में बहुत सारा परिश्रम लगता है, बहुत सारी एडिटिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद जाके एक वीडियो प्रोसेस हो पाती है। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।